धन्यवाद स्पीकर सर। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आपकी तरफ से सभी पार्टियों के बारे में बोला जाता है और ये चेयर की गरिमा है, जब आप लोग बोलेंगे सभी पार्टियों को समय देंगे कि आप समापन हो रहा है, इसके ऊपर आप धन्यवाद प्रस्ताव रखिए, तो आपकी तरफ से आना चाहिए। स्पीकर सर, ठीक कहा इस साहब ने, और आपने भी कहा कि जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हर चीज रिकॉर्ड होती है और इतिहास में। आपने जो बजट सेशन हमारा चला उसमें सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया, कोई दोहराई नहीं, आपका धन्यवाद। आपने कई ऐसे सिस्टम भी चलाए नए इंतजाम जो हमारे विधायक चुन के आए हैं उनके लिए भी आपने योजनाएं चलाई हैं। पूरे हाउस की तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से जहां आपका धन्यवाद करते हैं, वहां भी साहब के ने जो बात रखी कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, मेरा आपसे अनुरोध है ये शब्द हटा देने चाहिए। पहले क्या हुआ नहीं हुआ इस पर चर्चा नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आपने वो शब्द हटाने। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा और वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी को 100 पावरफुल व्यक्तियों में से 38वां स्थान मिला है और सबसे ज्यादा जिक्र चला तो इनकी मुस्कुराहट का चला। वहीं पर महाभारत में एक विषय आता है कि जब जरासंध 17 बार भगवान कृष्ण से हारा तो जरासंध ने कहा कि अपने एक मित्र को बुलाया, कालियावन को, कहा कि कृष्ण को तुमको हराना है, क्योंकि कालियावन अपने आप में बड़ा छल कपटी व्यक्ति था। तो कहा कि तुमको हराना, बोले कि ठीक है मैं युद्ध में जाऊंगा लेकिन कृष्ण को पहचानूंगा कैसे। तो जरासंध ने कहा कि कृष्ण को पहचानने का तरीका एक ही है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी युद्ध में तुमको मुस्कुराता मिले वो कृष्ण है। और बहुत से हमारे ये कहूंगा कि विरोधी साथियों को भी अपनी मुस्कुराहट से घायल करने का काम करते हैं और उनके पास कुछ शब्द भी नहीं रहते। और वहीं पर मेरे पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे, विपक्ष के साथियों को मैं क्षमा चाहूंगा। और वहीं मेरे पिताजी एक बात कहा करते, वो 9.5 साल विधायक रहे लेकिन उन्होंने कभी अपने पास मोबाइल नहीं रखा। वो एक ही बात कहते थे कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो लेकिन चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए। ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कृतार्थ करते हैं। वहीं पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष महोदय आपका, मंत्रीगण एवं सभी माननीय विधायकगण साथियों का सबसे पहले मैं इस सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी को बधाई देता हूं। और इस विधानसभा सत्र न केवल विधायी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने के लिए भी सशक्त मंच साबित हुआ। यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है जहां सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और गर्व से कह सकता हूं कि हमने इस परंपरा को कायम रखा है। हरियाणा आज देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में एक है। हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व, मेहनती जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील सोच के सभी हमारे साथी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने प्रदेश को किस प्रकार से ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सदन को समर्पित जनप्रतिनिधियोों के सहयोग से हरियाणा को हम विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम करेंगे। इस पवित्र सदन में हम सभी ने जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, नीतियों का निर्धारण किया और राज्य के विकास की नई दिशा में लाने के लिए महत्वपूर्ण विधायकों पर विचार विमर्श किया, उन्हें पारित भी किया, जिनका प्रभाव हरियाणा की जनता के जीवन पर सकारात्मक बदलाव होने का मिलेगा। वहीं हमारे सभी साथीगण, चाहे वे विपक्ष के हैं चाहे वो पक्ष के हैं, सभी अलग अलग पार्टियों से अलग अलग विचारों के हैं,
लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हरियाणा किस प्रकार से प्रगतिशील बने। हमने इस सत्र में अपने दायित्वों को सभी साथियों ने निभाने का काम किया है। अंत में मैं इस सत्र के सफलतापूर्वक संपन्न कराने के योगदान देने वाले सभी मान्य विधायकों का, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण, सदन के प्रत्येक सदस्य का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं विधानसभा के सचिवालय के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ इस सत्र को चालू रूप से चलाने में मदद की है। वहीं छायाकार पत्रकार दोस्तों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आइए हम सब एकजुट होकर हरियाणा के विकास में अपनी पूरी निष्ठा से योगदान दें और अपने प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। वहीं पर सभी साथियों को आपने एक अच्छा समय बोलने के लिए दिया, क्योंकि हर साथी के मन में एक ही बात थी कि समय अधिक मिलना चाहिए। आपने उदार हृदय से सभी को ज्यादा से ज्यादा समय दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करते हैं। आइए हरियाणा को आगे बढ़ाने में और जनता खुशहाल रहे, इसी साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। आभार व्यक्त करते हैं। आइए हरियाणा को आगे बढ़ाने में और जनता खुशहाल रहे, इसी साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, पर तीसरी बार यहाँ आने के बाद एक वाइब्रेंट और इंटेलिजेंट स्पीकर से हमारा वास्ता पड़ा, जो पक्ष की भावना भी समझते हैं, विपक्ष की भावना समझते हैं, और बड़े सौहार्दपूर्ण मौसम माहौल के अंदर सारा कुछ चला। और ट्रेनी बेंचेस की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी पेशेंस रखी कि हमारे को सुना। मैं CLP कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के सभी सदस्यों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और जो इनोवेशन और जो नयापन इस हाउस के अंदर आया है, हर एक साल इसको आप आगे और प्रोग्रेस करेंगे, इन शब्दों के साथ बहुत बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 साल से इस सदन में हम लोगों को भी बैठने, समझने, सुनने और बोलने के अवसर मिले। हर कार्यकाल में हर सम्मानित अध्यक्ष ने अपने तरीके से इस सदन का संचालन किया है। सबने बहुत अच्छा किया, मगर उन सब में सुधार लाकर आपने जो अद्भुत कार्यशैली से सबका मन मोहा है, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने सभी सम्मानित सदस्यों को एक नज़र से देख के विधानसभा का संचालन किया। संसदीय मंत्री के नाते मैं तमाम अपने प्रेस के, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, छायाकार सब साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने पूरे सकारात्मक रुख के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता तक इस सदन की कार्रवाई को छाप कर भी, दिखाकर भी पहुंचाया। उसके लिए भी आपका धन्यवाद। मैं तमाम अधिकारीगण का भी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत बहुत सबका अभिनंदन, स्वागत करता हूं कि आपकी सकारात्मक भूमिका के कारण ये सब चीजें सफल हो सकी। इस संचालन के लिए जिन जिन भी व्यक्तित्वों का सहयोग रहा है, उनका भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आपको पुनः सर बहुत बधाई, बहुत अच्छे संचालन के लिए शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब से ये नई सरकार बनी है तो बहुत सारे इसके अंदर युवा चेहरे भी आए और पहली बार के चेहरे भी आए, और मेरे जैसे इनएक्सपीरियंस बहुत चेहरे हैं जिनको ना तो हाउस की वर्किंग का इतना ध्यान था, और कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस भी हमेशा रहती है कि जी अपनी बात रखें किस प्रकार रखें। लेकिन आपकी गाइडेंस के माध्यम से
और साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने हर सदस्य को बोलने का, अपनी बात रखने का समय दिया, हर सदस्य को आपने इनकरेज किया कि वो अपनी बात जरूर रखे, उसके लिए जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आज ये जो सदन इतने दिन चला है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है कि ये बजट सेशन इतना लंबा चला है। और साथ ही साथ जितने कर्मचारीगण, जैसा कि मेरे से पहले तमाम हमारी सीनियर साथी उन सब ने कहा, जिनकी वजह से इस सदन का एक स्मूथली चलना मुमकिन हुआ, चाहे वो छोटे से छोटे हमारे कर्मचारी साथी हैं, हमारे अशर साथी हैं, मार्शल साथी हैं, और जो पुलिस वाले साथी हैं जो सारा दिन बाहर धूप में तैनात खड़े रहते हैं ताकि किसी प्रकार से इस सदन की वर्किंग के अंदर कोई दिक्कत ना आए। आपके माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी ऑफिसरगण का, जिनकी वजह से जिन्होंने हमारी मेरे ख्याल से एक बात को नोट भी करा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके विचार के माध्यम से तमाम जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं उन तक हमारी बात भी पहुँची और उन पर कार्रवाई भी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेस के हमारे सभी साथीगण का, जिन्होंने यहाँ रखी हुई हर बात को हरियाणा की आम जनता तक पहुँचाने का काम करा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन साथियों का जिनकी वजह से आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे हरियाणा का भी एक बड़ा ही सुंदर सा और मधुर सा राज्य गीत भी हमारे तक पहुँच चुका है। और आखिर में, पर सबसे कम में नहीं, सबसे ज़्यादा में इस प्रदेश की जनता का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से ये सदन चलता है, उनके टैक्स से, उनके पैसे से, उनके माध्यम से इस प्रदेश की ये सरकार। धन्यवाद। आदरणीय जी, मैं आज इस बजट सत्र के समापन अवसर पर सबसे पहले तो आपका मैं पूरे सदन की ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने इस बजट सत्र को चलाया है और इसमें हमें जिस प्रकार से सभी माननीय सदस्यों ने अपना सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल से ये इतिहास में पहला सत्र ऐसा होगा कि इतना लंबा सत्र जो चला, हर माननीय सदस्य को आपने बोलने का पूरा अवसर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल महोदय, उन जो इस महान सदन के अंदर उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था और जो हमने 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया और उस अभिभाषण और बजट पर सकारात्मक, समग्र और सार्थक चर्चा करके इस बजट सत्र को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को तो ये बजट सत्र है, लेकिन मैं इसे केवल बजट सत्र के रूप में नहीं देखता, बल्कि हरियाणा के विकास सत्र के रूप में देखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बजट सत्र में भी कहा था, ये संयोग है हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति में 11 का बड़ा महत्व है।
मुझे बताते हुए कि हमारी सरकार का 11वां वर्ष है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 11वां बजट प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 11वें दिन किया है जो सत्र आपने चलाया था, उसके 11 दिन के बाद बजट प्रस्तुत किया है। और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने 11 ही मुख्य संकल्प लिए हैं इस हरियाणा प्रदेश के विकास को गति देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभारी हूं, लेकिन साथ ही प्रदेश का विकास कैसे हो, राजस्व कैसे बढ़े और बजट की एक एक पाई जनता के हित में कैसे खर्च हो, इसका दायित्व भी वित्त मंत्री के रूप में मुझे मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसे भी अपना सौभाग्य समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें इस सदन में पहली बार हुई हैं और मैं यह नहीं कहता कि वो मैंने की है। माननीय अध्यक्ष जी, हां, ये जरूर कहता हूं कि वो हम सब ने, इस माननीय सदस्यों ने मिलकर हमने की है। मुझे पहली बार प्रदेश की जनता और हरियाणा के विकास के लिए बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार इतना लंबा बजट इस सदन में पढ़ा गया और पहली बार ही इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा इतना लंबा बजट भाषण भी सुना गया। ऐसे मैं उसके लिए भी सदन का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज लास्ट तक रहे, लास्ट जी तो मैं आज एक्सटेंड नहीं कर, अच्छा, मैंने आज एक्सटेंड नहीं कर। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार हरियाणा के इतिहास में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मुझे ध्यान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार ही हरियाणा में इतना लंबा बजट सत्र रहा है। मेरे ख्याल से आज तक का इतिहास नहीं होगा सबसे लंबा बजट सत्र। अगर हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे, ये पहली बार इतना लंबा बजट सत्र रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सरकार के खर्चों का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि सरकार की सोच, नीति, सरकार की नीयत और विजन का दस्तावेज होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि पहले बजट पर बहस होती थी, परंतु इस बात का मुझे गर्व भी है, कुछ सालों से अब बजट पर सुझाव देने, चर्चा करने की भी एक नई परंपरा की शुरुआत हरियाणा में हुई है। और इस शुरुआत का श्रेय इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को और सदन के बाहर उपस्थित हमारे सभी माननीय साथियों को भी जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र हरियाणा की
हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान, सम्मान और उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए भी जाना जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट पूरे हरियाणा प्रदेश का है। मैं आपके माध्यम से सदन के अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप सभी ने मिलकर अपने विचारों, आंकलन और सकारात्मक आलोचना के माध्यम से बजट 70 को सफल बनाया है, उसी प्रकार बजट में भी की गई घोषणाओं को लागू करने और उन्हें हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए भी अपना साथ और सहयोग जरूर दें। हम केवल पक्ष और विपक्ष बनकर नहीं, बल्कि साथ मिलकर और समकक्ष होकर हरियाणा के विकास में अपना योगदान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, हमारे मीडिया गैलरी के सभी पत्रकार साथी जो यहां बैठते हैं, जो यहां भी नहीं बैठते, बाहर भी हमें कवर करते हैं, मैं सभी पत्रकार साथियों का जो एक मिनट की रिपोर्ट हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों तक तो पहुंचाते हैं, परंतु पूरे ब्रह्मांड के लोगों तक भी पहुंचाने का ये काम करते हैं। मैं इन सब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बजट 70 को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन कर्मचारियों का भी जो हमारे इस हाउस के अंदर लगातार छोटी छोटी हमें आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं। और अगर हमारा कोई माननीय सदस्य कुछ भी उसको आवश्यकता होती है, खासकर मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा कि अगर किसी माननीय सदस्य को कोई सीट पर आवश्यकता पड़ जाए तो हमारा कर्मचारी तुरंत उसकी सीट पर पहुंच करके उसका सहयोग करने के लिए आगे आता है। मैं उनका भी, क्योंकि बड़ा योगदान इस सदन को चलाने में उनका रहता है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस सदन के माध्यम से हरियाणा के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाता हूं कि बजट की हर एक घोषणा और 3 गुना रफ्तार से हम धरातल को उतारने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 2047 विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हरियाणा का स्थान और योगदान दोनों अग्रणी होंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हमारे लिए गर्व की बात भी है, क्योंकि हमारा राज्य गीत भी आज प्रदेश के लिए वो जारी हुआ है, क्योंकि अभी उससे पहले हमारे सभी माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर अपने विचार रखे थे। हमने भी उन सब उस राज्य गीत के अंदर भी जिन्होंने अपनी एक गिलहरी जितनी भूमिका भी निभाई है, मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये राज्य गीत मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के मनों में, दिलों में, एकजुटता में ये जोश और एकत्र करने का काम ये राज्य गीत करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर इस सदन का और सदन के माध्यम से हरियाणा के अपने परिवारजनों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं।
जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रेस के प्रतिनिधियों, सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का भी अत्यंत आभारी हूँ, जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रूप से संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। माननीय सदस्यगण, अब ये सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। मेरा एक विषय